Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 2 के बारे में। अगर आपने इससे पहले मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स पे बनाए वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जॉफरी नेड स्टार्क को मार दिया और इसीलिए पूरे नॉर्थ ने रियूनाइट होकर वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसकी लीडरशिप अभी किंग नंबर 1 रॉब स्टार्क कर रहे हैं। रॉबर्ट बराथियन के छोटे भाई स्टैनिस बराथियन और रैंडली बराथियन ने भी अपनी फोर्सेस के साथ आयरन थ्रोन पर क्लेम रख दिया है, यानी कि वो दोनों भी किंग बनने की रेस में आ गए हैं। क्योंकि देखा जाए तो किंग नंबर 4 जॉफरी बराथियन रियली में इन दोनों का कॉकटेल था, यानी कि वो एक लैनिस्टर है। लॉर्ड कमांडर की लीड में नाइट्स वॉच के सोल्जर्स अभी बियॉन्ड दी वॉल आए हैं और वो लोग रुकते हैं क्लस्टर के यहाँ, जो बंदा अपनी डॉटर से शादी कर लेता है। ये सीरीज बहुत वियर्ड है, पर इससे ज्यादा वियर्ड नहीं होगी उसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। क्लस्टर बताता है कि सारे वाइल्डलिंग्स पहली बार एक लीडर के अंडर रियूनाइट हो रहे हैं, जो आगे दिखाया जाएगा। क्लस्टर सभी को वार्निंग देता है कि उसकी डॉटर से दूर रहे। हमारे फेवरेट चदरमोट जॉफरी का आज बर्थडे है, उन्हें ज्वाइन करते हैं टिरियन लैनिस्टर, जो लॉर्ड टाइविन की जगह हैंड बनकर आए हैं। ये बात सर्सी को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे चीजें कंट्रोल करने का शौक है, पर टिरियन के रहते हुए ये नहीं होगा। वैसे टिरियन भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने साथ इस हॉर्शे को लेके आया है। इस बारे में अगर उसके फादर को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो उसे छुपा कर रखता है। विंटरफेयर में ब्रांड लॉर्ड है और उसे अपने सपनों में वुल्फ का पीओवी दिखाई देता है, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। ड्रैगन स्टोन में रॉबर्ट के छोटे भाई स्टैनिस ने अपने ओल्ड गॉड्स का जलाकर न्यू गॉड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे गॉड ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ये सारे खुराफाती आइडियाज देती है रेड प्रिस्टेस मेलिसांड्रा, जिसका कैच फ्रेज है For the night is dark and full of terrors. यस सर, डावोस सीवर्थ जो पहले एक स्मगलर थे और अब वो किंग स्टैनिस के राइट हैंड है। उन्हें पता चल चुका है कि जॉफरी में बराथियंस का ब्लड नहीं है, इसलिए वो उसे पावर से अटैक कर रहेंगे। नैरो सी की उस तरफ डनेरियस के दोथराकीज रेड वेस्ट में विदाउट एनी सुपरविजन भटक रहे हैं। उसके पास ड्रैगन्स तो है, पर इतने ड्रैगन से तो कुत्ते भी नहीं भरेंगे। जॉफरी को पता है कि अगर उसके फादर का कोई बास्टर्ड जिंदा हुआ तो पहला राइट उसका होगा, इसलिए वो सभी बास्टर्ड्स को मरवाने का ऑर्डर देता है। पर उन्हें गैंड्री के बारे में पता नहीं है, जो अभी आर्या के साथ नॉर्थ जा रहा है। आर्या ने अपना कवर मेंटेन रखा है और वो थोड़े ही टाइम में विंटरफेल पहुंच जाएगी। किंग रॉब बहुत ही पावर में चल रहा है, क्योंकि उसने वापस एक बैटल जीत ली है और इसीलिए वो धमकाते हैं जेमी लैनिस्टर को, जो बहुत ही औसम था। लैनिस्टर्स से उनकी 3 डिमांड है कि लॉर्ड स्टार्क की बॉडी और उसके साथ गए सोल्जर्स के रिमेनिंग उन्हें लौटा दिए जाए, सांसा और आर्या की वापसी हो और नॉर्थ को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए, जो डेफिनेटली सर्सी नहीं करेगी। उसके पास आर्या भी नहीं है, तो देखा जाए तो डील इम्पॉसिबल है। तो अब थियोन को अपने फादर बेलोन ग्रेजोय से सपोर्ट लाने को बोलता है, जबकि उसकी मदर रैंडली बराथियन के पास जाएगी। अगर वो उन्हें ज्वाइन करेगा तो उनकी फोर्सेस 2-1 हो जाएगी, जिससे एनिमीज को कंपलसरी नेगोशिएशन पे आना पड़ेगा। 9 साल के बाद थियोन अपने घर रिटर्न होता है और उसे ये हॉट बंदी मिलती है, जिसे घर छोड़ने के बदले वो उसे फिंगरिंग देता है। यहाँ वो अपने फादर बेलोन ग्रेजॉय से मिलता है। स्टार्क्स और बराथियंस ने मिलकर उनके भाइयों को मार दिया और थियोन उनके साइड लड़ रहा है, तो वो उसे मिलकर जरा भी खुश नहीं है। उनका प्लान है खुद किंग नंबर 5 बनने का, जो सिविल वॉर के रहते हो भी जाएगा। यहाँ एंट्री होती है यारा ग्रेजॉय की, जो थियोन की सिस्टर है। 15 मिनट पहले उसने अपनी सिस्टर को फिंगरिंग की थी। तो मैं अपना एश्योरेंस वापस लेता हूँ, इस शो में कुछ भी हो सकता है। टिरियन सिटी वॉच के कमांडर यानी कि पुलिस चीफ को तड़ी पार करके नाइट्स वॉच में भेज देता है, क्योंकि उसने कई बच्चों को बेरहमी से मार दिया। उसकी जगह ब्रॉन को कमांडर बनाया जाता है, जिसने लास्ट सीजन में टिरियन की जान बचाई थी। क्लस्टर के घर सैम इस बंदी से मिलता है, जिसका नाम गिली है। सैम उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो जॉन को पसंद नहीं आता। अरे अपनी आइडेंटिटी गैंड्री के सामने रिवील करती है और उसे ये बात सीक्रेट रखने को बोलती है। सेम चीज लॉर्ड टिरियन वारिस को बोलते हैं, क्योंकि उसे शे के बारे में पता चल गया। मेलिसांड्रा स्टैनिस को बताती है कि उन्हें एक मेल हेयर चाहिए। वैसे स्टैनिस खुद मैरिड है, पर उसके यहाँ सिर्फ एक डॉटर है, तो वो लोग टेबल पे ही शुरू हो जाते हैं। अरे यहाँ इस बंदे से मिलती है, जिसका नाम जैकन हगार है। गैंड्री को ढूंढने व्हाइट क्लॉक्स आते हैं और उनके पास गैंड्री के लिए वारंट है, जो यॉरन एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें जाने को बोलता है। जॉन नोटिस करता है कि क्लस्टर रात को अपने सन को लेके व्हाइट वॉकर्स को दे रहा है। क्लस्टर को पता चल जाता है और वो उसे नॉक डाउन कर देता है। लॉर्ड कमांडर जॉन से बहुत गुस्सा हो जाता है, पर जॉन को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि उन्हें बच्चों की मरने वाली बात ऑलरेडी पता थी। लेडी स्टार्क मिलती है किंग रैंडली बराथियन से। उसकी शादी लॉरेंस टायरल की सिस्टर मार्जरी टायरल से हो चुकी है।
लास्ट सीजन में वो दोनों लगे हुए थे, पर अभी वो उसकी सिस्टर से शादी करके बैठा है। यहाँ लॉरेंस को हराता है एक ऑसम बंदी ब्रियाना ऑफ टाथ, जो रैनली की किंग्स गार्ड है। लेडी स्टार्क रैनली से बात करती है, पर उसे लगता है कि स्टार्क्स के बिना ही वो लोग जॉफरी को हरा देंगे। लेडी स्टार्क के जाने के बाद वो अपने साले के साथ फिर से शुरू हो जाता है। वो अपनी सिस्टर को बेचता है जो उसे शेड्यूस नहीं कर पाती। ऑफ कोर्स वो गे है। वो उसे थ्रीसम प्रपोज करती है, पर ये ऑकवर्ड होगा तो वो मना कर देता है। थियोन को लगता है कि अब स्टार्क्स का साथ देने में कोई फायदा नहीं है, तो वो हाउस ग्रेजॉय ज्वाइन कर लेता है। किंग्स लैंडिंग में टिरियन सब कुछ चला रहा है और उसे पता चलता है कि स्मॉल काउंसिल में कोई स्पाई है जो सारी बातें सर्सी तक पहुंचा रहा है। वो मिस्टर पाइसेल को बुलाकर उन्हें बताता है कि वो प्रिंसेस की मैरिज डोन में करवाएगा। सेम चीज वो लॉर्ड वेरिस को डिफरेंट तरीके से बताता है, लाइक वो प्रिंसेस की शादी थियोन से करवाएगा। और एंड में पीटर बेलिश को वो बताता है कि प्रिंसेस की शादी जॉन एरन के साथ होगी। ये सारी बातें आखिर में क्वीन तक पहुंच जाती है और वो टिरियन को गालियां देती है क्योंकि उसने प्रिंसेस को डॉन भेजने का डिसीजन लिया। ये डॉन वाली स्टोरी उसने बोली थी मिस्टर पाइसेल को, तो बुड्ढे की दाढ़ी काट कर उसे जेल में डाल दिया जाता है। शे को बचाने के लिए टिरियन उसे लेडी सांसा के साथ रखता है, जिससे दोनों सेफ रहे। आर्या और गेंड्री पर अटैक होता है और योरेन इसमें मारा गया। वो लोग रॉबर्ट बराथियन के बास्टर्ड को ढूंढ रहे थे, पर आर्या बताती है कि उन्होंने ऑलरेडी उसे मार दिया है, जिससे गेंड्री बच जाता है। लेडी स्टार्क एक मीटिंग अरेंज करती है जिससे बराथियन ब्रदर्स में बातचीत हो सके, पर स्टैनिस खुद किंग बनना चाहता है तो वो नहीं झुकेगा। पीटर बेलिश लेडी स्टार्क से मिलता है और वो बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने उन्हें बिट्रे किया। वो ऑफर देता है कि अगर उन्होंने जेमी को छोड़ दिया तो वो दोनों स्टार्क्स गर्ल्स को छोड़ देंगे। वैसे हम जानते हैं उनके पास आर्या नहीं है, पर ये हरामी बंदा है तो वो कुछ भी बोल सकता है। रॉब स्टार्क एक सरप्राइज अटैक करके लैनिस्टर्स को डाउन करता है और बाद में उसे ये बंदी मिलती है जिसका नाम टेलिसा है। वो खुद वोलांटिस यानी कि एसोस है और वो लोग मिलके इस बंदे का पैर काटते हैं। रियली ऑसम डेट। जॉफरी यहाँ पब्लिकली सांसा को परेशान करता है क्योंकि उसका भाई फिर से एक बैटल जीत गया। टिरियन उन्हें रोक लेता है और सांसा को मैरिज तोड़ने को बोलता है, पर वो नहीं मानती। मिस्टर पाइसेल वैसे लैनिस्टर्स के लॉयल थे, इसीलिए टिरियन उन्हें जेल में से फ्री कर देता है, पर वो अब से स्मॉल काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे। टिरियन को पता चलता है कि क्वीन का बस जेमी के साथ ही नहीं, उसके कजिन ब्रदर लैंसेल के साथ भी रिलेशन है, तो वो उसे ब्लैकमेल करके उससे सीक्रेट निकलवाने की ट्राई करता है। लैनिस्टर फोर्सेस आर्या और गेंड्री को कैप्चर करके हैरन हॉल ले जाती है। यहाँ वो सभी प्रिजनर्स को टॉर्चर कर रहे थे कि लॉर्ड टाइविन की एंट्री होती है। वो इस पूरे नंगे नाच को रोककर सभी प्रिजनर्स से काम करवाना शुरू करता है। उन्हें देखने से ही पता चल जाता है कि आर्या एक लड़की है, तो वो उसे अपनी सर्वेंट बना लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो एडार्ड स्टार्क की डॉटर है। एसोस में डेनेरियस और उसके लोग कार्थ पहुंचते हैं जो बहुत ही रिच सिटी है। यहाँ 13 लोगों की काउंसिल रूल करती है और ये मोटा उन्हें अलाउ नहीं करता, पर बाद में ये बंदा डेनेरियस की साइड लेता है जिसका नाम बहुत लंबा है और मैं वो नाम नहीं लेने वाला। फाइनली उसके कारण सिटी में असाइलम प्रोवाइड किया जाता है। सर डावस प्रेग्नेंट मेलिसांड्रा को एक गुफा में ले जाता है और वो एक घोस्ट को जन्म देती है। रियली इतना रियलिस्टिक शो मैंने आज तक नहीं देखा। बीसी ये सीधा रैनली बराथियन को मार देता है। लेडी स्टार्क तब उसके साथ थी और सबको लगता है कि ब्रियान ने उसे मारा है, पर वो वहाँ से लेडी स्टार्क के साथ निकल जाती है। हैरन हॉल में जैकन हगर आर्या से मिलता और बताता है कि उसने उसकी जान बचाई, इसीलिए वो उसे 3 किल देगा। उसे स्टार्टिंग में मजाक लगता है और इसीलिए वो उस टॉर्चर करने वाले बंदे का नाम देती है जो अगले दिन मरा मिलता है। अब देखा जाए तो बराथियंस के लीज लॉर्ड सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट करेंगे, तो वो सीधा स्टैनिस बराथियन को ज्वाइन करते हैं। मार्जरी और लॉरेंस अभी गम में है क्योंकि उनका लवर मर गया, पर पीटर बेलिश उन्हें अलायंसेस ऑफर करता है। रियान कैटलिंग को अपनी लॉयल्टी देती है और थियोन पाइक से यारा के ऑर्डर्स के अगेंस्ट निकल जाता है। वो प्रूव करना चाहता है कि वो एक रियल आयरन बॉर्न है, इसलिए वो सीधा विंटरफेल पे स्ट्राइक करेगा। रॉब के एब्सेंस में उन्हें वहाँ जीतने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। किंग्स लैंडिंग पर कभी भी अटैक हो सकता है क्योंकि स्टैनिस के पास नंबर्स आ चुके हैं। उन्हें डिफीट करने के लिए टिरियन प्लान बनाता है और वो लोग वाइल्ड फायर का यूज करने वाले हैं जो एक फ्लेमेबल लिक्विड है और ये बहुत डेंजरस है। थैंक्स टू द मैड किंग उनके पास बहुत ही बड़ी अमाउंट में ये अवेलेबल है जो स्टैनिस की आर्मी के सामने काम आएगा। नाइट्स वॉच फीस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन नाम के एक सड़े हुए फोर्ट्रेस में पहुंचती है जहां लॉर्ड मोहम्मद जॉन को हाफ हैंड के साथ दूसरी बटालियन में भेजते हैं। यहाँ एसोस में खलीसी के ड्रैगन सीख रहे हैं और ये बंदा उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। बदले में वो उसे 7 किंगडम्स जीतने के लिए सोना देगा जो जोरा मोहम्मद को पसंद नहीं आता क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं।
अगर वॉर हुई तो सब खतरे में होंगे, इसलिए टिरियन मार्सेला को डॉन भेज देता है क्योंकि डॉर्निश कभी भी किसी से नहीं डरते, वहाँ उसकी नीज सेफ रहेगी। पर ये बात सर्सी को पसंद नहीं आती। थियन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करके विंटरफेल पे स्ट्राइक करता है और ब्रांड को इसकी जरा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो बताता है कि अगर ब्रांड एज ए लॉर्ड कासल को सरेंडर कर देगा तो वो उनके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ब्रांड इस बात को मान जाता है, पर फिर भी थियन सर रॉड्रिक को मार देता है जो हाउसटाग के बहुत ही लॉयल पर्सन थे। वाइल्डिंगल ओशा थियन को सेड्यूस करके ब्रैंडन और रिकॉन को फ्री करती है और वो लोग शैगी डॉग और समर के साथ चले जाते हैं। रॉब स्टार्क अभी लाइन मार रहा है, वो टलीसा को अपनी माँ से मिलवाता है। तभी लॉर्ड बोल्टन न्यूज लेके आता है कि थियन ने विंटरफेल कैप्चर कर लिया है। रॉब गुस्से में अपनी आर्मी के साथ वापस जाने वाला था, पर उस बोल्टन उन्हें बताता है कि इससे उनकी पोजीशन वीक पड़ जाएगी। वो इसलिए अपने बास्टर्ड सन रैमसी स्नो को भेजते हैं जो आसानी से थियन के बम्बू लगा देगा। रॉब यहाँ उन्हें स्पेसिफिकली बताता है कि उन्हें थियन जिंदा चाहिए ताकि वो उसकी मुंडी अपने हाथों से उड़ा सके। जॉन यहाँ हाफ हैंड के साथ है और वो लोग कुछ वाइल्डिंग्स को मारते हैं। उन्हें ये बंदी जिंदा मिल जाती है जिसे मारने का काम जॉन को दिया जाता है। जॉन उससे मारे इससे पहले ही वो बंदी भाग जाती है और वो दोनों ग्रुप से सेपरेट होते हैं। उसका नाम इग्रेट है और उन दोनों को नाइट साथ में बितानी पड़ती है जो बहुत ही ऑकवर्ड था। किंग्स लैंडिंग में नोबल्स के सामने दंगा शुरू हो जाता है और एक बंदा जॉफरी के मुंह पे सभी नोबल्स बिखर जाते हैं और एक का तो पैर निकल जाता है। सांसा भी कहीं दूर चली गई थी कि उसका रेप होने वाला था, पर हाउंड उसे बचा लेता है क्योंकि उसके पास पहले से ही उसके लिए एक सॉफ्ट साइड है। लिटिल फिंगर लॉर्ड टाइविन से मिलकर टायरा के साथ अलायंसेस के ऑफर देते हैं जिससे उन्हें आने वाली वॉर में फायदा हो सके। आर्या को यहाँ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, पर जाते टाइम ये बंदा उस पर शक करता है। वो सीधा लॉर्ड टाइविन के पास जाने वाला था कि आर्या जैकन हगार को बोलकर उसे मरवा देती है लाइक बूम। डेनेरियस इस मोटे के साथ डील कर रही है कि एक बार 7 किंगडम्स जीतने के बाद वो उन्हें सारे पैसे लौटा देगी और अभी उसे हेल्प चाहिए। वो लोग वैसे उसे रिफ्यूज कर देते हैं और जब डेनेरियस रिटर्न होती है उसके ड्रैगन्स नहीं होते। वो बहुत गुस्सा होकर बोलती है कि बीसी मेरे ड्रैगन्स को कौन ले गया। थियन ब्रैंडन और रिकॉन को ढूंढने अपने लोगों के साथ निकलता और टाइविन लैनिस्टर अपने मरे हुए ऑफिसर के किलर को ढूंढ रहा है जो उन्हें ऑब्वियसली नहीं मिलता। ये ग्रेट भागने की ट्राई करती है और जॉन उसके पीछे होता है, पर ये एक ट्रैप था, उसे वाइल्डिंग्स पकड़ लेते हैं। सांसा के पीरियड शुरू हो जाते हैं जिसका मतलब वो मैरिज कर सकती है। ये बात अगर क्वीन को पता चलेगी तो लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए शे उसे हाइड करने की ट्राई करती है, पर वो लोग पकड़े जाते हैं। रॉब के कैंप में जिमी टॉरन कास्टाक को मारकर भाग जाता है, पर थोड़े ही टाइम में वो लोग उसे पकड़ कर ले आते हैं। कास्टाक्स देखा जाए तो नॉर्थ के बहुत ही पावरफुल हाउसेस में से एक है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को जस्टिस मिले, पर लेडी स्टार्क उन्हें शांत रहने को कहती है क्योंकि अगर वो लोग जेमी को मार देंगे तो सांसा और आर्या उन्हें वापस नहीं मिलेंगी। कार्थ में डेनेरियस काउंसिल के पास जाती है क्योंकि किसी ने उसके ड्रैगन्स चुरा लिए। यहाँ ये वॉरलॉक बताता है कि उसी ने उसके ड्रैगन्स को किडनैप किया है। वो सीधा अपनी जेरोक्स कॉपीज बनाकर सभी काउंसिलमैन को मार देता है और इस लंबे नाम वाले बंदे को किंग बनाता है। थियन ब्रैंडन और रिकॉन को पकड़कर मार देता है और उन्हें जलाने के बाद वो उसे विंटरफेल के कासल पर लटका देता है जिससे सबको पता चले कि वो कितना क्रूल है। देखा जाए तो मिस्टर लुइन इसे देखकर टूट गए थे, पर ये लोग जिंदा है और अभी क्रिप्ट में छुपे हुए हैं जहाँ सभी मरे हुए स्टार्क्स को रखा जाता है। कैटलिन स्टार्क को अपनी दोनों बच्चियां जिंदा चाहिए, इसीलिए वो जेमी को फ्री करके ब्रियान के साथ भेजती है। एक बार वो किंग्स लैंडिंग पहुंच गया उसके बाद वो दोनों बच्चियों को वापस भेजेगा जो कभी नहीं होगा, और ये बात रॉब अच्छी तरीके से जानता है। वो अपनी मॉम से बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उनकी पोजीशन को वीक कर दिया है। ये एक ट्रीजन है, इसलिए रॉब अपनी मदर को अरेस्ट करवा लेता और किंग्सलेयर को ढूंढने के लिए बंदे भेजता है जो अभी ब्रियान के साथ है। यारा की विंटरफेल में एंट्री होती है और वो थियन से खुश नहीं है क्योंकि देखा जाए तो ये कासल समुद्र से बहुत दूर है और अब जब थियन ने दोनों स्टार्क किड्स को मार दिया है पूरा नॉर्थ उसके अगेंस्ट है, इसीलिए वो लोग ज्यादा देर तक इस कासल को संभाल नहीं पाएंगे। वो थियन को अपने साथ चलने को बोलती है पर वो नहीं मानता। आर्या जैकन हगार को थर्ड नेम देती है जो लॉर्ड टाइविन का है, पर वो वॉर के लिए निकल गए इसीलिए जैकन उन्हें नहीं मार सकता। आर्या उसे दूसरा नाम देती है जो है जैकन हगार, यानी कि उसे अपनी जान लेनी होगी। वो रिक्वेस्ट करता है कि आर्या उसे अननेम कर दे, पर वो नहीं मानती। आर्या फाइनली डील करती है कि अगर वो उसे एस्केप करने में हेल्प करेगा तो वो उसे अननेम करेगी। उसकी बात मानकर रात में आर्या, गेंड्री और हॉट पाई जो उसका फ्रेंड है वो हेलन हॉल से निकलते हैं और सभी गार्ड्स मरे हुए हैं। हाफ हैंड को भी पकड़ लिया गया है और वाइल्डिंग्स के पास 2 क्रो है पर उन्हें एक ही चाहिए,
तो वो एक को मारने वाले थे, पर ईग्रिट बताती है कि जॉन लॉर्ड स्टार्क का बेटा है, मींस उसमें भी फर्स्ट मैन का ब्लड है, लाइक वाइल्डलिंग्स के बहुत क्लोज, तो वो लोग उसे नहीं मारेंगे। सैम और दूसरे नाइट वॉच वालों को यहाँ ड्रैगन ग्लास मिलता है, जिससे बहुत पुराने नाइट वॉच के ब्रदर्स ने छोड़ा था। कार्थ में अपने ड्रैगन्स को ढूंढने डेनेरियस हाउस ऑफ अनडाइंग में जाने का प्लान बनाती है, जो बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। रॉब इस बंदी के साथ भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उन दोनों को एक दूसरे पे क्रश था। स्टैनिस अपने फ्लीट के साथ अटैक करता है और बैटल ऑफ ब्लैक वाटर बेस शुरू होती है। डिफेंस में टिरियन वाइल्ड फायर का यूज करके आधे से भी ज्यादा बराथियन फ्लीट को उड़ा देता है, जो ऑसम सीन था। हाउंड गेट पे से अटैक को लीड करता है, पर वो उन्हें फेस नहीं कर पाते और उन्हें रिट्रीट करना पड़ता है। जॉफरी उसे वापस जाने को बोलता है, पर वो उसे गालियां देकर चला जाता है। सर्सी और बाकी की सभी लेडीज यहाँ पर सेफ है, पर अगर वॉर हार गए तो ये बंदा उन सभी को मार देगा। बराथियन सोल्जर्स की पावर्स को देखकर जॉफरी छुप जाता है। उसके जाने से सभी सोल्जर्स डिमोटिवेट होते हैं, पर तभी एंट्री होती है टिरियन की। वो बहुत ही ऑसम तरीके से सबको इंस्पायर करता है, जो पूरी सीरीज का सबसे जबरदस्त सीन था। वो खुद बैटल को लीड करके बराथियंस के बम्बू लगाने जाता है, पर वो आउट नंबर्ड है। हाउंड सांसा को अपने साथ विंटरफेल ले जाना चाहता है, पर वो नहीं मानती। सर्सी खुद आयरन थ्रोन पे अपने बेटे टॉमन के साथ बैठी है, जिससे उन्हें तड़प तड़प कर ना मरना पड़े। अगर कुछ भी ऑफ स्क्रिप्ट हुआ तो वो सीधा पॉइजन लेके मर जाएंगे, पर इसकी नौबत नहीं आती। सर लॉरेंस टायरल और लॉर्ड टाइविन अपनी फोर्सेस के साथ उन्हें ज्वाइन करते हैं और बराथियंस को रिट्रीट करने पर मजबूर होना पड़ता है। देखा जाए तो 4-1 आउटनंबर्ड में कभी भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हाँ, अगर स्पार्टन्स हैं या फिर ये लोग हैं तो बात बहुत अलग है। टिरियन पे एक किंग्स गार्ड अटैक करता है और वो रियली मरने वाला था, पर उसका स्क्वायर पॉड्रिक उसे बचा लेता है। जॉफरी डिसाइड करता है कि वो मार्जरी टायरल से मैरिज करेगा, जिससे सांसा खुश हो जाती है, पर पीटर बेलिश उसे बताते हैं कि फिर भी जॉफरी उसे टॉर्चर करेगा ही, तो उसे भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। टिरियन बहुत सैड है, क्योंकि उसने किंग्स लैंडिंग को बचाने के लिए बहुत मेहनत की, फिर भी उसे ये सिला मिला। रॉब टलीसा से मैरिज कर लेता है, जो सही नहीं है, क्योंकि उसने वॉल्टर फ्री की डॉटर के साथ मैरिज करने का प्रॉमिस किया था। उसकी मॉम उसे बहुत समझाने की ट्राई करती है, पर वो नहीं मानता, क्योंकि औरत का चक्कर। हाउस ऑफ अनडाइंग में डेनेरियस को आयरन थ्रोन मिल गया, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो सीधे एक्वामैन के पास जाती है, जिसके पास बेबी है और ये बहुत क्यूट है, पर वो जानती है कि ये रियल नहीं है। ये वॉरलॉक उसे पकड़ लेता है, पर उसके ड्रैगन सब रिस्पॉन्ड करना सीख गए हैं, इसीलिए वो उसे जला देते हैं। नॉक्सोस ने भी उसका सपोर्ट किया था, तो वो उसे अपने एम्प्टी वॉल्ट में छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ के बर्तन बेच के वो लोग आराम से एक शिप तो खरीद लेंगे, तो उनका प्लान हमें नेक्स्ट सीजन में देखने मिलेगा। थियॉन एक मस्त स्पीच देके अपने लोगों को रॉब की आर्मी के सामने लड़ने के लिए इंस्पायर करता है, पर वो उसे नॉक डाउन करके चले जाते हैं। ये लोग मिस्टर लुइन को भी मार देते हैं, जो रियली बहुत ही ऑसम गाय थे। मरते टाइम भी वो हाउस स्टार्क के लॉयल रहे। उन्होंने ओशा, ब्रैंडन, रिकॉन और होडोर को नॉर्थ जाने को बोला, ताकि जॉन उनकी जान बचा सके। आर्या अपनी गैंग के साथ हेरन हॉल से बाहर आ गई है, और जैक एंड अगार आर्या को एक कॉइन देता है। If the day comes when you must find me again, just give that coin to any man from Bravos and say these words to him. Vala Morgulis. Vala Morgulis. देखा जाए तो ये बंदा बहुत ही ऑसम है, क्योंकि वो अपना फेस चेंज कर सकता है। यहाँ नॉर्थ में आफैंड को अपनी मौत दिख गई थी, तो वो जॉन को उसे मारने के ऑर्डर देता है, जिससे वाइल्डिंग उस पर ट्रस्ट कर सके। जॉन ये कर भी देता है, जिससे अब वो सीधा किंग बियॉन्ड द वॉल मेंस रेडर से मिलेगा। नाइट्स वॉच को 3 हॉर्न सुनाई देते हैं, जो व्हाइट वॉकर्स के लिए है। जी हाँ, आर्मी ऑफ द डेड फीस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन तक पहुंच जाती है, और इसी के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 2 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।